साथियों, आज की जो अपनी वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि जब पशुओं का केवल हमें कुछ भी नहीं मिलता, यानी हमें केवल उसका टेम्परेचर मिले, यानी पशु को अगर बुखार हो तो उस स्थिति में हमें किन किन बीमारियों की ओर ध्यान देना चाहिए और हमें बुखार का क्या इलाज करना है, इन सब के बारे में आज हमको सटीक जानकारी दी जाएगी। उससे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। साथियों, पशुओं में बुखार आना यानी पशुओं को फीवर होना यह किसी इन्फेक्शन की वजह हो सकती है, यानी इन्फेक्शन की वजह से ही पशुओं को बुखार आता है। पशुओं को बुखार बैक्टीरियल डिजीज़ में भी रहता है, वायरल डिजीज़ में भी रहता है और प्रोटोजोआ डिजीज़ में भी पशुओं को बुखार आता ही है। लेकिन हमें केवल बुखार का इलाज करना है, क्योंकि सभी बीमारियों के बुखार अलग अलग टाइप के आते हैं। यानी जब प्रोटोजोआ, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, इनमें क्या होता है कि पशुओं को हाई टेम्परेचर में बुखार आता है, जैसे कि 108 के लगभग पशुओं का टेम्परेचर चला जाता है। जब इतना टेम्परेचर आ जाता है हमें किसी और बीमारी की ओर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब पशुओं का टेम्परेचर 104 से 105 के यानी 106 के लगभग आए तो हमें किसी इन्फेक्शन की ओर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें डायग्नोसिस करने में संपूर्ण बीमारी की ओर ध्यान देना चाहिए कि यह किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं है, या किसी बीमारी आने का संकेत तो नहीं है इतना टेम्परेचर आना। हमें इसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। साथियों, हमने जो ये भैंस देखी है इसको हमने डायग्नोसिस किया तो इसका हमें 106 टेम्परेचर मिला है। इसको हमने पूरी तरीके से डायग्नोसिस किया है। इसका हमने एसिडोसिस, एल्कलोसिस, इसकी पूरी हिस्ट्री ली है कि इसको कभी पहले भी बुखार आया था या कहीं ये एफएमडी से गुजरी हुई भैंस है, या आपके गाँव में एफएमडी चल रही है, या आपके गाँव में गलघोटू चल रहा है अभी फिलहाल में। ऐसी हमने पूरी हिस्ट्री ली तो उस हिस्ट्री में हमें पता चला कि यहाँ पर ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो फिलहाल इस गांव में चल रही है। तो उस स्थिति में हमने निर्णय लिया कि इसको केवल बुखार है, यानी ये इन्फेक्शन की वजह से बुखार आया है। साथियों, यूँ तो ठंड के मौसम में ज़्यादातर हमें लो टेम्परेचर के पशु मिलते हैं, लेकिन जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है उन पशुओं में हमें ज़्यादातर टेम्परेचर देखने को मिलता है और वहाँ पर हमें सही से डायग्नोसिस करके केवल बुखार का ही इलाज करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं हमने इसका ट्रीटमेंट क्या किया है। तो साथियों, इन्फेक्शन हुआ है और साथ ही साथ बुखार है तो हमें यहाँ पर एनाल्जेसिक इंजेक्शन और एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि हम जब तक इन इंजेक्शन का उपयोग नहीं करेंगे तब तक बुखार पशु का ठीक नहीं होगा। और अगर हमने यहाँ पर थोड़ी सी चूक कर दी कि हमने एंटीबायोटिक नहीं लगाया, केवल बुखार उतरने का इंजेक्शन लगा दिया है, तो इससे यह ज़्यादातर चांस बन जाता है कि कल फिर भैंस को बुखार आ सकता है या फिर पशु पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। यानी अभी तो जैसे आप कोई बुखार उतारने की दवा लगा देते हैं तो पशु ठीक हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि कल सुबह फिर से पशु को बुखार आ जाता है और फिर बुखार बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में आपकी फील्ड खराब होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको टेम्परेचर कहीं पर भी देखने को मिले तो सर्वप्रथम आपका फर्ज बनता है वहाँ पर एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना बेहद ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया है। यह पशु प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यानी टेरामाइसिन। साथियों, टेरामाइसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, इसलिए हमने यहाँ पर टेरामाइसिन इसीलिए लगाया क्योंकि यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर टेरामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ किया है। हमने यहाँ पर जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आता है यह हमने लगाया है। यह लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन का यूज़ किया है। एनाल्जेसिक इंजेक्शन में आप चाहे तो निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल लगा सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर मेलोक्सिकम पैरासीटामोल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मेलोक्सिकम पैरासीटामोल इंजेक्शन का यूज़ किया है। साथियों, यह तो बात हुई बुखार उतारने की और बुखार को पूरी तरह से ख़त्म करने की। अब इसके अलावा हमने यहाँ पर जो टेरामाइसिन इंजेक्शन लगाया है उसकी जो साइड इफेक्ट रहते हैं, यानी उसके जो साइड इफेक्ट रहते हैं उसको कम करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स लिवर स्टेक्ट यानी बेलामेल इंजेक्शन का उपयोग हमने यहाँ पर किया है। आप चाहे तो अदरवाइज कंपनी का कौन सा भी जो लिवर का इंजेक्शन आता है वह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने यह इंजेक्शन यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इससे तो एक तो लिवर भी पशु को मजबूत रहेगा, और आप जब बी कॉम्प्लेक्स पशु को देते हैं तो उससे क्या होता है कि पशु की भूख बढ़ती है और पशु एकदम से खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। हमने यहाँ पर इसीलिए बेलामेल यानी बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का यूज़ किया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर यूज़ किया है CPM को। साथियों, हमने यहाँ CPM को इसलिए ज़रूरी समझा है क्योंकि पशु का टेम्परेचर 106 है, इसीलिए हमने यहाँ पर CPM इंजेक्शन का यूज़ किया है। क्योंकि साथियों, CPM इंजेक्शन देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से पशु को बुखार आया है, इसलिए हमने यहाँ पर CPM इंजेक्शन का यूज़ किया है।
क्योंकि CPM इंजेक्शन लगाने से जो एंटीबायोटिक लगाया और जो मेलोक्सिकिम पैरासीटामोल इंजेक्शन हमने लगाया है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, यानी उन दोनों की जो कार्य करने की क्षमता है यह उसको बढ़ा देता है और उसके साथ ही साथ यह भी बहुत ही शानदार काम करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर CPM इंजेक्शन का भी यूज़ किया है। साथियों, आपको जब कहीं पर भी फील्ड में केस देखने को मिले, जब नॉर्मली केवल टेम्परेचर ही देखने को मिले, अदरवाइज जब कोई सी बीमारी आपको ना मिले और केवल टेम्परेचर मिले, तो उस स्थिति में आप जब ये 4 इंजेक्शन लगा देते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है फील्ड के अंदर। साथियों, आप जब ये 4 इंजेक्शन लगा देते हैं तो पशु एकदम से ठीक हो जाता है, यानी रिकवर हो जाता है। बिग जो मेलोक्सिकिम पैरासीटामोल इंजेक्शन है वह तो बुखार उतारेगा ही, बाकी साथ ही साथ जो दर्द है, जो मेलोक्सिकिम उसके साथ साल्ट आता है, उसके साथ ही साथ जो दर्द है पशु का उसको भी वह पूरी तरह से किल कर देगा और पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। तो साथियों, हमने यह इंजेक्शन और यह वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको जानकारी भरपूर मिले कि आप भी समझ सके कि जब कोई बीमारी पशु को ना हो, किसी बीमारी को और संकेत ना जाए और केवल टेम्परेचर ही हो, तो उस स्थिति में आप जब ये इंजेक्शन लगाते हैं तो पशु एकदम से ठीक हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करें। धन्यवाद।